कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू निम्बस लर्निंग। आप सभी लोग को पता है यूकेपीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं आप सभी लोगों के साथ जो सिविल इंजीनियरिंग की जो 103 पोस्ट आई है उसका मैं यहाँ पर डिटेल में सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। तो टोटल सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और उसके बाद 150 क्वेश्चन आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन वहां पर रहेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस, जो टेक्निकल पेपर रहेगा उसका हम लोग यहाँ पर ईच सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बोला है सिलेबस फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग और इसका पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है क्या, दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपके पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोला है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पूछा गया है आपसे, कॉन्जुगेट बीम मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, जितने भी आपके पास थ्योरम्स होते हैं, चाहे वो आपका बेटिस थ्योरम हो, कैसिलानोस थ्योरम हो, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम हो, ये सभी थ्योरम्स आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाने होंगे। स्ट्रेन एनर्जी मेथड आपको पढ़ना है और स्टैटिकली डिटरमिनेट मेथड और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिस सिमिलरली आपके पास बीम, फ्रेम्स और ट्रसेस में आपके पास गिवन है और एरिया मोमेंट थ्योरम और उसके पास उसके एप्लीकेशन एंड टाइप्स ऑफ आर्चेस, सस्पेंशन, ब्रिजेस एंड देयर डिजाइन। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है उसके सारे थ्योरम्स वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाएगा। ये वाला सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सर्वेइंग की तरफ बढ़ेंगे और एस्टिमेशन कॉस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सर्वेइंग में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग बोला गया है, इसमें पढ़ना है आपको मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस, मतलब चेन सर्वे हो गया, आपका कंपास सर्वे हो गया, सिमिलरली थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, उसके एडजस्टमेंट्स, फिर जीपीएस, फिर लेवलिंग, कंटूरिंग और प्लेन टेबल, कर्व्स, जो भी हमारा सर्वेइंग का पार्ट होता है वो सारा टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है दैट इज एस्टिमेशन। तो बोला एस्टिमेशन एंड क्वांटिटीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, एनालिसिस ऑफ रेट, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर एंड बिल्डिंग लेआउट, शटरिंग, ये सारी चीजें आपके पास इंक्लूडेड है। तो जो एक नॉर्मल सा आपके पास जो सिलेबस है, अगर आप लोग उसको पहले से पढ़े होंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप जो देख पा रहे हो सिमिलर मैचिंग आपका सब्जेक्ट्स है। ठीक है, सिलेबस इसका काफी ज्यादा मैच हो रहा है तो आप काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है बीएमसी। बीएमसी में आप देख सकते हैं स्टोन्स हो गया, ब्रिक्स, मोर्टार, कॉन्क्रीट। ठीक है, आपका वुड मतलब टिम्बर के बारे में गिवन है, स्टोन मेसनरी के बारे में यहाँ पर देके रखा हुआ है, फिर फ्लोरिंग्स हो गया, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर, सब चीजें इंक्लूडेड है। इसको आपको बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है दैट इज फोर्थ वाला, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सिंपल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स और फिर उसके बाद आप यहाँ पर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स के आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, इलास्टिक कांस्टेंट जितने भी होता है आपके पास, ठीक है, वो सारे इलास्टिक कांस्टेंट, मोर सर्कल, फिर आपके पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी, बीएमडी, टॉर्शन, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस, पूरा जो सॉम का सिलेबस है वो यहाँ पर आपके पास सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पर गिवन है। आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सॉम से स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर एनालिसिस भी साथ ही साथ पढ़िएगा, ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप आरसीसी वगैरह आप साथ में पढ़िएगा तो आप देखिएगा कॉन्क्रीट, सीमेंट, आरसीसी, ये सभी चीज आपस में आप लोग रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड्स, स्टैटिक्स में आपके पास गिवन है, प्रॉपर्टीज आपके पास गिवन है, काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बर्नौली इक्वेशन, ओपन चैनल गिवन है, पाइप फ्लो गिवन है, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर लैमिनार, टर्बुलेंट, सभी चीज यहाँ पर आपके पास देख चुकी है तो आपको कोई भी चीज ऐसा आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ओपन चैनल यहाँ पर लिख दिया तो पूरा आपको ओपन चैनल फ्लो भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पंप्स एंड टर्बाइंस यहाँ पर मेंशन है तो आपको यहाँ पर फ्लूइड मशीनरी से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में। सॉइल में भी आप देखिएगा यहाँ पर सॉइल एंड सॉइल मास कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो पहला जो हमारा चैप्टर होता है जिसमें हम लोग 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप्स, वो सारी चीजें, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में इंडेक्स प्रॉपर्टीज, फिर आप देख सकते हैं कैपिलरी, फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट्स, शेयर स्ट्रेंथ, फिर आता है आपके पास शेयर स्ट्रेंथ के सारे टेस्ट गिवन है, ट्राई एक्सियल कंप्रेशन, वेन शेयर टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सॉइल मैकेनिक्स का भी पूरा पार्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पर फाउंडेशन का भी आपके पास पूरा पार्ट यहाँ पर देके रखा हुआ है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस हो गया, बेयरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट, फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, टाइप्स ऑफ पाइल्स भी यहाँ पर मेंशन है। एसएससी के सिलेबस में आप देखेंगे पाइल से आपके पास कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम आते हैं डी फाउंडेशन से, तो यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ पाइल्स देख रखा है, मतलब डी फाउंडेशन भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल, स्वेलिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है तो आपको पूरा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर भी आपके उसके पूरा आप देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, हाईवे मटेरियल, उसका आपके पास क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स मतलब ग्रेडियंट्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैफिक का भी आपके पास चैप्टर यहाँ पर मेंशन्ड है।
वर्टिकल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, वर्टिकल ग्रेडियंट, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट यहाँ पर एनालिसिस देके रखा हुआ है, वेस्टरगार्ड की एनालिसिस है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, जितने भी आपके पास टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एयरपोर्ट का भी यहाँ पर आपके पास चैप्टर मेंशन है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली आप देखिएगा रेलवेज के भी यहाँ पर टॉपिक्स है, रेल जॉइंट्स हो गया, स्टेशन यार्ड हो गया, तो आपको रेलवेज भी पढ़ के जाना रहेगा। एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वाटर सप्लाई का पूरा गिवन है, सीवरेज सिस्टम मतलब यहाँ पर वेस्ट वाटर का भी पूरा चीज आपके पास देके रखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर पॉल्यूशंस के बारे में भी गिवन है, जिसमें नॉइस पॉल्यूशन भी सिलेबस में इंक्लूडेड है ना, तो नॉइस पॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो इसके जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर याद करके जानी होगी। फिर उसके बाद आता है दैट इज डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, है ना, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी हो गया। आरसीसी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिमिट स्टेट डिजाइन बोल के रखा है, IS 456 का आपको यहाँ पर सारा, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, वॉल्स हो, फुटिंग हो, सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। LSM के साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है WSM भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना रहेगा, ठीक है। सिमिलरली बोला है आपके पास यहाँ पर प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, तो आरसीसी भी यहाँ पर आपके पास LSM हो गया, WSM हो गया, आपको यहाँ पर दोनों चीज कवर करनी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर का भी पूरा पार्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है। लेकिन आप नेक्स्ट देखेंगे कि जो स्टील स्ट्रक्चर्स है उसमें भी आपके पास यहाँ पर सारी चीजें देके रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू IS 875 मतलब आपको यहाँ पर लोड्स भी पूरा पढ़ के जाना है, डेड लोड हो गया, लाइव लोड, विंड लोड, और उसके बाद IS 800 भी मेंशन है, मतलब यहाँ पर आपको हर मेंबर्स की डिजाइन फिलोसफीज और उसका डिजाइन फॉर्मुलास वगैरह भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो दोनों लोड यहाँ दोनों आपके पास IS कोड मेंशन है, तो आपको यहाँ पर स्टील का भी आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दैट इज वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पर इरिगेशन भी पूरा देके रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको हाइड्रोलॉजी के भी पूरे चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन है। तो एक स्टैंडर्ड जो सिलेबस होता है सिविल इंजीनियरिंग का, कोई भी डिप्लोमा का एग्जाम हो चाहे AEJ का एग्जाम हो, उसमें जो जो टॉपिक्स आपके पास इंक्लूडेड होती है एग्जाम में, वो सारी टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। आप देखिएगा इसको प्रेफरेंस आप लोग रखना चाहें तो स्टार्टिंग वाला जो आपके पास सब्जेक्ट्स है, अगर आप इसका फोटोकॉपी निकाल लेंगे, ठीक है, अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका फोटोकॉपी अगर आप लोग निकाल लेंगे और जो जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, जो जो आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते चले जा रहे हैं, उनको टिक करते चले जाएंगे, तो आपका एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कितना रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचा है, कितना सिलेबस हमारा रिमेनिंग और कितना कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस के आप लोग प्लीज फोटो ले लीजिएगा या फिर इसका जेरोक्स कॉपी निकाल लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कितना कवर किया है और कितना हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.